बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वॉशिंग मशीन के अंदर भ्रष्टाचारी को सदाचारी और शिष्टाचारी बनाने का एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एक 24 और मैं आपके साथ राहुल यादव। देखिए, बिहार विधानसभा का अगर वो आपको वीडियो देखे होंगे तो तेजस्वी यादव जी कहते नजर आ रहे हैं कि सम्राट जी, हमारी सरकार आएगी तो बिना घूस के काम होगा। बदले में सम्राट चौधरी का जवाब होता है कि जो बचपन से घोटालेबाज है वो अब उपदेश दे रहे हैं। इसी से मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। तेजस्वी यादव जी का वो क्लिप था, तेजस्वी यादव जी विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि सम्राट जी, जब हमारी सरकार आएगी तो बिना घूस के काम होगा इस बिहार में। लेकिन बदले में सम्राट चौधरी का जवाब था कि जिनका बचपन से घोटालेबाज में नाम है वो उपदेश दे रहे हैं। इस सब पर आपकी क्या? देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी जी ने जो बात कही वो सच और सच्चाई पर आधारित है। तेजस्वी जी 17 महीने के कार्यकाल में जो काम किए उसके संबंध में अब तो आम आवाम के बीच में चर्चा है कि सकारात्मक राजनीति, सकारात्मक दृष्टि और बिहार को बेहतर करने का जो सोच और जज्बा तेजस्वी जी में था, वो ये जो डबल इंजन की सरकार है और जिसके नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार हैं, लगातार सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें जज्बा नहीं है और ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अब बिहार में किस तरह से सत्ता वाले लोग भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिए हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। अब देखिए ना, इससे पहले जो डीओ के यहाँ छापेमारी हुई, वहां पर नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई, सोना और चांदी तौलने के लिए तराजू मंगाए गए और फिर इधर जो आईएएस ऑफिसर्स के यहाँ, जो जूनियर इंजीनियर्स के यहाँ छापेमारी हुई है तो नोट गिनने की मशीन मंगाई गई, तराजू मंगाए गए सोने और चांदी तौलने के लिए। तो इस तरह का जो सरकार चल रही है, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में कहीं ना कहीं डूबी हुई सरकार है। भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने वाली सरकार है। सम्राट चौधरी जी क्या बोलेंगे? सम्राट चौधरी जी को भी पता है कि हम जिस तरह की भाषा बोलते हैं अब बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने वॉशिंग मशीन के अंदर भ्रष्टाचारी को सदाचारी और शिष्टाचारी बनाने का एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है, उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उन्होंने अजीत पवार को, शर्मा को, नारायण राणे को, छगन भुजबल को, शुभेंदु अधिकारी को, प्रभु पटेल को, कितने लोगों को इन लोग ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी को सदाचारी और शिष्टाचारी बनाया, जिसके संबंध में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सभा में कहा कि देश का सबसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी, और कहा कि नेशनल करप्ट पार्टी, उसी भ्रष्टाचारी को इन लोगों ने 4 दिन के बाद महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया। भ्रष्टाचार को किस तरह से ये लोग शिष्टाचार का रूप देते हैं, जब कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा था चक्की पिसिंग, वही चक्की पिसिंग वाले उनके बगल में बैठ करके उनके माध्यम से तारीफ होता है। जी बिहार के दौरे पर बार बार आएंगे, ये चेहरा तो रखेंगे नीतीश कुमार का, लेकिन रणनीति ये अपने अनुसार बनाना चाहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व के सामने, तेजस्वी जी के प्रति जो बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है, उसके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। तो ये नए नए परसेप्शन के साथ, नए नए जुमले के साथ, नए नए धर्म और भरम की भाषा के साथ बिहार आएंगे, लेकिन बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे, बिहार के लोगों को कुछ देंगे नहीं। बिहार के लोग ठगे से महसूस किए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिहार के लोगों को नई नई बातें बता करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाना चाहेंगे, लेकिन इनकी अब राजनीतिक स्थिति बनने वाली नहीं है। विपक्ष पे कितना असर पड़ेगा अमित शाह जी का बिहार आने? देखिए, विपक्ष में स्पष्ट समझ लीजिए कि बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी पर है, और जब बिहार की जनता तेजस्वी जी पर विश्वास कर रही है तो ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते।
बिहार की जनता का विश्वास तेजस्वी यादव पे है। अमित शाह जी का बिहार दौरा करने से बिहार की जनता और विपक्ष पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता याज अहमद जी को। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देख रहे थे Act News 24, मैं आपके साथ राहुल यादव।